पुराण रपरा चल रहा था। ऊ की व्याख्या कर रीति त्रिंशतः संज्ञा इत्युक्तम। जो एक वर्ण होता है वो 30 वर्णों का सवर्णों का ग्राहक है। ये बात अनुचित प्रत्यय सूत्र में कहा गया था। तादृश री के स्थान पे तत्स्थान सर अपरा संदेह प्रवर्त, उसके स्थान में जो अन्य किसी विधि सूत्र के द्वारा विहित अण है वह अण रपर होकर के ही प्रवृत्त होगा, बिना रपर हुए प्रवृत्त नहीं होगा। अर आर है ना, अल आल, इर ईर, इल ईर, उर ऊर, उल ऊल, ये रपर कहा जाता है। ठीक ऐसा होकर के ही वह प्रवृत्त होएगा। यहां पर यदि उहु षष्ठी है ना, सामंत लोपा में जैसे षष्ठी था उहु अण रप रहा, लेकिन अण जो आया यहाँ स्वतंत्र विधि नहीं है, विहित का स्मरण है, इसको अनुवाद करते हैं। अनुवाद सूत्रों में परिभाषाएं उपस्थित नहीं होती, यहाँ पर अलोन्त्यस्य नहीं लगा सकते हम। षष्ठी स्थान योगा अलोन्त्यस्य कोई भी परिभाषा नहीं आती। नियम है विधौ परिभाषा उपतिष्ठन्ते न तु अनुवादे, विधौ परिभाषा उपतिष्ठन्ते न तु अनुवादे। न तु अनुवादे, क्योंकि अण अनुवाद है, यह सूत्र अण का आदेश का विधान नहीं कर रहा है। किसी अन्य सूत्रों से विहित अण को अनुवाद करके उसी को रपर कर रहा है केवल, इसलिए यह अनुवाद होने के नाते यहां कोई परिभाषा उपस्थित नहीं होता। अब दृष्टांतों में देखिए अनायास सिद्ध हो जाएगा रूप। कृष्णर्धि, कृष्णा, कृष्णस्य रिद्धि षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृष्णस्य रिद्धि, कृष्ण का जो ऐश्वर्य, षष्ठी तत्पुरुष समासन से मित्ति संहिता संज्ञा कृष्णाधन रिद्धि। अधिंगुण स्थानेन्द्रतम उरंड्रपर, अधिंगुण संज्ञा सूत्र है, स्थानांतर स्थान की सादृशता करता है और सादृशता को लाने के लिए उरंड्रपर रपर करता है। अनियम सूत्र तप्रसत काल से इन चारों की सहायता से आद गुण क्या करता है, कृष्ण के नकार उत्तरवर्ती आकार और रिद्धि का आदि वर्ण री, इन दोनों के स्थान पर अर गुण आदेश कर देगा, है ना। क्योंकि आद गुणों से जब गुण होगा, ये क्या है, आकार अवर्ण है, पूर्व है, कंठस्थानिक है, ये री क्या है, अच्छ है। आवरणा दक्षि परि पूर्व परियोर गुण एकादेश यदि को इसलिए अच्छा माना जाएगा। और ये पर है, इसका स्थान है मूर्धा। ऐसे स्थानों वाले और री के स्थान पर एक गुण जब आदेश करने जाते हैं आद गुण से, तब अधिक गुण संज्ञा सूत्र की सहायता से आद गुण प्रवृत्त हुआ। आद गुण जब प्रवृत्त हुआ तब गुण संज्ञा वाला तीनों खड़े हो गए, अ ए ओ। स्थान के सादृश्यता स्थानांतरतम सूत्र से किया गया, लेकिन अंतरतम्यता का अभाव मिला। किसी में भी कंठ मूर्धा की सादृश्यता नहीं है तीनों में से। तब तप्रसत काल की सहायता देते हुए नियम सूत्र, इसको तो अधिक गुण में ही जोड़ सकते हैं। तप्रसत काल की सहायता यही आ गई। और यहां आता है अभी उरण रपर, उरण रपर। इसकी सहायता जब रपर किया आ को, अ हो गया अर, जब अर हो गया वो हो गया कंठ मूर्धा। क्या कहाँ से आएगा, स्थानांतर से कैसे आता है? स्थानांतर से कोई चीज आता है क्या? उसके सादृश्यता को देखता है, वो तो सादृश्यता को दिखा रहा है, वो कुछ लाता थोड़ी है, वो लाता किसको कुछ नहीं।
वो तो सादृश्यता को मिलान करके देखने के लिए। तो पहले से ही है, अध्ययन गुण से संज्ञा होकर के आदुणक के द्वारा आ ये वो पहले से प्राप्त है मेरे को। इन्हीं में से किसको रपर करना है? रपर ने उरण रपर ने कर दिया आकार को। तो कंठ मूर्त स्थान सादृश्यता होने से ये और वो को छोड़ करके अर आदेश हो गया। जब अर आदेश हुआ कृष्ण और नंदी, ये स्थिति हुआ। अजीर्ण व्यंजन परिणय संयोजन मिला दिया कृष्णार्धी। लगा सकते हो, हल है, हल को देख के ऊपर चढ़ गया, हलांचो परिगच्छति। इसी प्रकार से तवा धन ऋकार, यहाँ कोई समास नहीं है। तवा धन ऋकार वाक्य, वाक्यों ने अपने मर्जी से आप यहाँ संहिता संज्ञा कर दिया। तब षष्ठी एक वचन का रूप है और वो भी एक रूप ऋकार। यहाँ कोई समास नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, धातु उपसर्ग भी नहीं है बीच में। आप वाक्य में संधि कार्य कर रहे हैं, जैसे देवदत्तो गच्छति, संधि कर रहे हैं नहीं, वहां हस्त से उत्तु कर दिया, रुत हो गया, उत्त हो गया, है ना, गुण हो गया, देवदत्तो गच्छति, वाक्य में संधि। विवक्षा अपनी मर्जी है, करो तो करो, संहिता संज्ञा मान लो तो कर दो, संहिता संज्ञा नहीं मानो मत करो, ऐसे ही अलग रख सकते हो। तवल ऋकार कोई आपत्ति नहीं, करना कोई जरूरी नहीं गुण। अब वह क्या आकार है? पर में आदिभूता ऋकार है। इन दोनों में से ये है कंठ, ये है दंत, पूर्व है, पर है, अवर्ण है, अच्छा पूर्व सारी स्थिति है, गुण होना है, गुण तीनों आ गए, अ ए ओ। इनमें जो स्थान प्रसादशता किंचित अभी ये वो में हम नहीं देख सकते। कंठ तालु कंठोष्ट है, कंठदंत नहीं है। एक कंठ वाला जो बचा है उसको उरण रपर से लपर करता हुआ हम क्या करेंगे? अल बना देंगे, कंठदंत हो जाएगा। लपर हो गया ना, याण है, अकारण में आता है अयुण, और इसका विधि किया आदुणन है, जैसे ना तत्स्थान है यौवन। ऋकार और ऋकार के स्थान पे भीत जो आदगुण से भीत जो अनुरूप आकार है उसको अपरासन्न प्रवर्तित है, और ल करके उसको जोड़ करके ही प्रवृत्त कराएंगे, तब अल हो गया। वो अल प्रकंड स्थान मिल गया, अब मिला देना। अब हल है, कारह बचा पर में मिला देंगे, तवल कारह, तवल कारह। इट्स योर टेढ़ापन, आपका टेढ़ापन। मैंने व्यवहार में कुछ गड़बड़ी किया होगा तो तुम्हारे बड़े टेढ़ापन में व्यवहार कर रहे हो, बोला जा रहा है। तवल ऋकार, ऋकार का मतलब टेढ़ा, टेढ़ी बुद्धि है, टेढ़ा व्यवहार है, टेढ़ा बोल रहा है, जो भी है वो टेढ़ापन का नाम ऋकार से। संज्ञा सूत्र है। कौन? किसने कहा? मैंने नहीं कहा कभी। हम तो अनुवाद सूत्र का है इसको, हम तो इसको विधि नहीं, विधि मानते भी नहीं इसको। कोई क्या विधि कर रहा है? परिभाषा भी नहीं है, अनुवाद सूत्र। अनुवाद में भी परिभाषा पर ले सकते हैं, अव्यवस्था को व्यवस्था दे रहा है ना। यह स्थान कृत अव्यवस्था हो गया, उसको व्यवस्था संपादन कर दिया, इसलिए परिभाषा सूत्र मान सकते हो। तभी होगा ये परिभाषा सूत्र हम विधियों में जोड़ रहे हैं, इसमें हम नहीं ला सकते हैं। आलोन्त्य से नहीं लगा सकते, वो षष्ठी है, उसको देख करके इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये विधि सूत्र नहीं है। परिभाषा में परिभाषा करने की बात कहां कर रहे हैं? ये विधि सूत्र नहीं है, इसमें परिभाषा नहीं आ सकती, इनके अनुवाद सूत्र, अनुवाद करके उसकी व्यवस्था दे रहा है। लोपा शाकल्यस्य, लोपा प्रथमा शाकल्यस्य षष्ठी, दो पद का सूत्र है।
अवर्ण पूर्वयोर पदांत और यवयोर लोपो वाशी पर अवर्ण पूर्व में जिनका ऐसे जो पदांत में विद्यमान यकार और वकारों को लोप किया जाता है विकल्प से अश के परे रहते हैं, अश प्रत्याहार के परे रहते हुए दृष्टांत दे रहे हैं। हे हरे यह आगच्छ, प्रयोग है हे हरे यह आगच्छ। इसमें से हरे ये इतना ही देखकर लेकर के आपको दिखा रहे हैं। इस वाक्य में कार्य हो रहा है, यहां भी वाक्य कोई संधि नहीं है, कुछ नहीं, अब एक के साथ यह के साथ समास नहीं है। यहां विवक्षा कर लिया संहिता, एकार और इकार के बीच में हम अपना कार्य कर रहे हैं। हरे धन यह इन दोनों के बीच में कार्य होगा। एचो एवायावह सूत्र से आपने क्या किया, हर धन आई धन यह, हरई धन यह, ये हरे संबोधन वाला पद था। इसे एक देश विकृत हुआ जो हरय है, ये भी पद है और पद के अंत में यकार है, उस यकार के पूर्व में र में अ आ गया है। आवरण पूर्वक पदांत विद्यमान यकार का दृष्टांत है। लोप होता है विकल्प से, लोप पक्षी ज्यादातर प्रयोग होता है हरा धन यह। इस अवस्था में पुनः अ और ई का बीच में आद गुण से गुण की प्राप्ति होगी, आद गुण से गुण का प्राप्ति है। तब गुण की प्राप्ति जब होता है, लेकिन करना इष्ट नहीं है, इसने क्या किया, एक सूत्र बना दिया, पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्र असिद्धम, दो पद है, पूर्वत्र अप्यय है, असिद्धम प्रथमा गई वचन। सपाद सत्याध्यायी प्रति त्रिपाद्य कार्या सिद्धा, त्रिपाद्य भी पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्ध। ये अंतर समझना, लिखा है सपा सप्ताध्याय में त्रिपाद्य सिद्धा है ना, एंड आगे तो लिख रहे त्रिपाद्य पूर्व प्रति परम असिद्धम, ऐसा नहीं बोला, परम शास्त्रम असिद्धम। इसका मतलब सपा सप्ताध्याय में जो परस्पर सिद्धि है त्रिपादी के प्रति, वह कार्या सिद्धि है, और त्रिपादियों को परस्पर आपस में जो होता है वो शास्त्रा सिद्धि। इसलिए हमने कार्य कर दिया, क्योंकि लड़ाई किसकी चल रही है, आध गुण कहाँ है, 6 का है, सपा सप्ताध्याय का है, लोप शकालस्या 8-2 का है, 8-3 का है, 8-3 का है, तो त्रिपादी का हो गया। तो सपा सप्ताध्याय और त्रिपादी के बीच लड़ाई होती है, वहां कार्य सिद्धि, कार्य हम कर दिया, लोप कर दिए, लोप करने के बाद असिद्ध कहेंगे, यानी लोप नहीं हुआ ऐसी बात नहीं, लोप तो हो गया, लोप हो गया। और त्रिपादी में आपसे झगड़ा जब होता है तो कार्य हम नहीं करेंगे, वो शास्त्र नहीं है, बोल दिया जाए। अगला वाला शास्त्र ही नहीं है, जब शास्त्र तो कार्य क्या करेगा, पूर्व के प्रति पर शास्त्र ही नहीं, पर सूत्र ही नहीं है त्रिपादी में। लेकिन पहला हिस्सा में ऐसा नहीं है, पहले हिस्सा में सपा सप्ताध्याय का दृष्टिकोण में त्रिपादी सूत्र हैं, सूत्र तो रहेंगे, शास्त्र सिद्ध नहीं है, शास्त्र सिद्ध है, किंतु शास्त्र से विहित जो कार्य है वह कार्य मात्र को सिद्ध रहेगा। अतः यानी कि लोप नहीं हुआ ऐसी बात नहीं, लोप हो गया। लोपात्मक कार्य असिद्ध होने से आत्मगुण का दृष्टिकोण में यह कार्य दिखाई देगा, आप उच्चारण नहीं करेंगे, आप लिखेंगे भी नहीं, वहां लोप तो हो गया है, लेकिन आत्मगुण जब आएगा उसको वहां दिखाई देगा, है ना। तुलसीदास जी के झोंपड़ी की कहानी जैसे, तुलसीदास जी की झोंपड़ी बनारस में था और शौच करने गंगा पार जाते थे, यहां तो कर नहीं सकते, तो भाई काशी का भूमि में शौच कैसे करेगा, इतना उनकी श्रद्धा थी काशी के विश्वनाथ के प्रति। विश्वनाथ की भूमि में लघुशंका का शोष नहीं करना, गंगा पार जाते थे।
या तो फिर वो जंगल पार करके काशी से बाहर का क्षेत्र, पंचकोशी के क्षेत्र से बाहर जाते थे, वहां जाके शौच करना लोग संग। तो एक बार जो है झोंपड़ी में कुछ चोर आ गए, ये सोच करके बाबा का बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, बहुत माल पानी होगा, बहुत माल पानी होगा। इसलिए चोर आए, जब आते हैं तो घुसने के लिए सोचते, इतने में सामने दो आदमी दिखते, राम और लक्ष्मण धनुष लिए। जिस किसी भी दिशा से अंदर घुसने की कोशिश करते थे वहीं दो दिखते, उनके दृष्टि में देख रहा, और अन्य दुनिया आ रहे जा रहे, उनको राम लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहा। खुद तुलसीदास जी को भी नहीं दिखाई दी चौकीदारी करते हुए। अब लेकिन वो चोर लोग गए नहीं वहां से, कमाल है, कैसे नौजवान में इन्होंने नौकरों का ऐसा सेट कर रखा है, बड़ा सजा धजा हुआ, बड़ा सुंदर है, क्या पहरेदार है इनकी, बाबा कहां से लाया होगा पहरेदार, कहां से कितना तनख्वाह देता होगा इनको। ऐसे ऐसे मन में सोचने का आज बाबा को पकड़ना ही पड़ेगा, इन पहरेदारों के बारे में पूछना पड़ेगा, ये चोरी नहीं करने देते, ऐसे विलक्षण, जहां देखो वही टपक जाए सामने। तो जैसे तुलसीदास जी लौट उनको पकड़ लिया, बताओ ये दो आदमी कौन है, ये कहां दो आदमी है, तुलसीदास को दिखाई नहीं दे रहे, अरे आपको नहीं दिखाई दे रहे, सामने खड़े हैं तो कैसे, तो वर्णन किया दोनों के आभूषण हुए, राम और लक्ष्मण का। माथा मारा गया, मेरी झोंपड़ी की रखवाली करना पड़ रहा है भगवान, झोंपड़ी में आग लगा दी, रखना ही नहीं ऐसी चीज। कहने का मतलब वहां देखो उनकी दृष्टि में दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था ना, दूसरों को नहीं दिख रहा। इस तरह से आदगुण की दृष्टि में यकार दिखाई देता, क्यों लगा दिया? और क्या भगवान से ऐसा काम करवाएंगे क्या, पहरेदारी का काम, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा झोंपड़ी न पहरेदारी करेंगे, रहेंगे का पेड़ के नीचे, साधु को क्या है। तो हरे यह यहां पर यकार का जो लोप हुआ है वह लोप रूपी कार्य है ना, वह असिद्ध है। इसलिए आद गुणा जब आता है तब उसको यकार दिखाई देता है और अन्यों को नहीं दिखाई देता। केवल आद गुणा जब आए काम करने उसको यह दिखाई देगा। सप्ताध्यायी प्रति, क्योंकि 8-2-1 का है, इससे पहले 7 अध्याय पूरा और 8वां अध्याय का एक पाद बीत चुका है, अर्थात 7.25 अध्याय समाप्त हो चुका है और आगे बचा कितना है, 3 पाद बचा है। इसलिए पूर्वत्र असिद्धम, पूर्वस्मिन कार्य कर्तव्य परस्मिन असिद्धम भवति, ये अर्थ होगा सीधे सीधे। जो पूर्व में है उनके द्वारा कोई कार्य करना हो तब पर के द्वारा किया गया जो कार्य है वो असिद्ध हो जाएगा। ये अपनी जगह पर इसने अर्थ कर दिया। ये पहला हिस्सा अपने जगह पर सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, लेकिन आगे जो अर्थ कर रहे हैं वही सूत्र में नहीं है। जब अगला सूत्र में जोड़ोगे 8-2-2 में, वहां भी पूर्वोत्तरा से दम जाएगा, अनुवृत्ति होगा पूरा, पूर्वोत्तरा से दम हर एक जगह। इससे आगे सभी सूत्रों में जाएगा, प्रत्येक सूत्र में अनुवृत्ति होगा। 8-2-2, 8-2-3, 8-2-4, 8-2-5, 8-2-6 सब में जाएगा। और हर जगह क्या बोलेगा ये, पूर्वम प्रति परम सिद्धम, पूर्वम प्रति परम सिद्धम। माने 8-2-10 तक आ गए हो तो कहेगा 8-2-9 तक का जितना है उन 9 के दृष्टिकोण में ये जो 10वां क्या है, ये शास्त्र सिद्ध है, ये कहेगा। 8-2-10वां क्या हो जाएगा, और इसे आगे शास्त्र ही नहीं है, शास्त्र सिद्ध कर दे रहा है। इन 9 के दृष्टिकोण में आगे है ही नहीं, व्याकरण खत्म वहीं पे, ये मानेगा वो। इसलिए आगे का सूत्र आएंगे नहीं, कुछ काम करने को है ही नहीं वो। नास्ति उत्तरस्य, महाभाष्य के पंक्ति में ऐसे लिखा हुआ है, नास्ति उत्तरस्य, वो अगला है ही नहीं, खत्म मामला। वो होता तो कुछ कार्य भी करता बेचारा, वो है ही नहीं। जब जगत ही नहीं है तो तुमको क्या माया झगड़ रहा है, समझ में नहीं आता। जगत हो तो झगड़े, जब जगत पैदा ही नहीं हुआ तो क्या झगड़े। अब पैदा हो या मान लिया हो तो फिर तो गए, तब तो झगड़ेगा ही। यहां कहते है ही नहीं आगे, त्रिपादी का पूर्व के प्रति पर
शास्त्र ही नहीं है। पूर्वम प्रति त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। परभूता जो शास्त्र है वह शास्त्र ही असिद्ध हो जाता है। ये जब प्रक्रिया में लागू होगा तब समझ में आएगा, अभी बोलने से फायदा नहीं। कोई दृष्टांत लेंगे, चौकू वगैरह त्रिपादी का है ना, कोशु चौकू ये सब त्रिपादी के हैं, वहां पर ये लगता है वो नहीं लगता। क्यों नहीं लगा? वो शास्त्र ही नहीं है तो लगा कहां से? वो जब ये काम करने आया तो वो रहा ही नहीं, स्वाहा। इसीलिए वहां त्रिपादियों में महाभाष्यकार ने 8 सूत्र का क्रम ही बदल दिया। जिस क्रम से पाणिनि रखा है उस क्रम से यदि रहेगा बहुत सारे रूप ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, बहुत सारे रूप सिद्ध नहीं होगा, सब उल्टा पलटा हो जाएगा मामला। इसलिए महाभाष्यकार कहा भाई ये हलोनंद क्या है वो सूत्र जरो अन्नास को वाक्य दिया ना, इन सबको पता चलता है, यहां से वहां ले जाओ, आगे बढ़ा, वहां वाले को इधर ले आओ, इधर का उधर, उधर का इधर करता कि वो जो आगे है ना वो सिद्ध करना इष्ट था। अब इनके दुष्कर्म सिद्ध हो रहे हैं, अभी असिद्ध होना चाहिए, सिद्ध हो जा रहे हैं। इसे क्या कि इनको आगे ले जाकर रख देता कि असिद्ध हो जाए और आगे वाले को पीछे लाकर रख देता कि वो सिद्ध हो जाए। इस सिद्धांत कौमुदी में टीकाओं में विचार करते हुए आपको पूरे महाभाष्य पंक्ति दिया हुआ है, कौन से सूत्र कितना है, कहां से कहां ले आना, कहां से कहां ले जाना है। इस तरह से पाणिनि के सूत्र क्रम को प्रक्रिया दृष्टि से बदल दिया महाभाष्यकार ने। इन पुण्य पाठ के लिए, मुक्ति के लिए नहीं बदलना है क्रम को। महाभाष्यकार तो कई सूत्र ही जरूरत नहीं बोल देते, प्रक्रिया दृष्टिकोण से सूत्रों का प्रत्याख्यान कर दिया। कदे सूत्र बेकार बनाया पाणिनि ने, फालतू है ये, कोई जरूरत नहीं, हटाओ, इस वार्ती की जरूरत नहीं, बेकार राग द्वेष से बना दिया कात्यायन ने फालतू की, अपनी विद्वता झाड़ रहा फालतू, हटाओ इसको। कई जगह भाष्यकार ने कई सूत्रों को उड़ा दिया, कई वार्तिकों को उड़ा दिया। एक तरफ तो ये कह रहे हैं, कर रहे हैं, उड़ा दे रहे हैं, सूत्र को ही खत्म, लंबे लंबे सूत्र को उड़ा दिया। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, आधा मात्रा भी बेकार नहीं है। पश्यामि दिव्य सहस्र योग चक्षुषा, 1000 फणों में एक एक फण में 2 आंख, और हम लोग को 2 आंख से एक ही चीज देख पाते हैं। उनकी ऐसा योग शक्ति थी, एक आंख से जिस सूत्र को देख रहे दूसरे आंख से दूसरे सूत्र को देखते थे। 2000 आंख से 4000 सूत्र को एक तक देख लेते थे, इतनी क्षमता थी। नात्र अर्ध मात्रोपि व्यर्थ, कति आधा मात्रा भी व्यर्थ नहीं है व्याकरण में, ऐसा कह रहे हैं। और उधर सूत्र को खत्म कर दे। तो समझना है प्रक्रिया दृष्टि से सूत्रों को खंडन है, लेकिन मुक्ति का दृष्टि से इन सूत्रों का पाठ करने मात्र से, इन सूत्रों के जब पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे सम्यक प्रकार से, उस जो तरंग निकलते हैं उन तरंगों से आपके सारे के अंतःकरण शुद्धि होगा, सारे चक्र शुद्धि हो जाएगा। केवल पाठ करना है, बहुत लोग कर रहे हैं आर्य समाज में, तो पूछो ही मत, बहुत लोग पूरा अष्टाध्याय रखे हुए हैं, रोज 3 घंटा लगा करके पाठ करते हैं शुरू से अंत तक। और वाक्य में देखो, जितना भी हम लोग कहें, कुछ भी कहें, आज आपके शांकर संप्रदाय के अपेक्षा से आर्य समाज बहुत मजबूत है, हिंदुओं के मुसलमान मजबूत है। क्यों है? क्योंकि वो अपना धर्म चाहे उल्टा है चाहे सीधा है, उसका पालन तो कर रहे हैं। आप लोग कहाँ पालन करते हैं? मैंने कहा मुल्ले आते ही नहीं काम करने को, शुक्रवार को ये जुम्मा जाना है, तो उन्हें दिहाड़ी त्यागने को तैयार है जुम्मा जाने के लिए, मस्जिद जाने के लिए। और कोई हिंदू है शिव मंदिर जा रहा हो, हमारा आज व्रत है, मंदिर जाएंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, कोई नहीं। वो गलत है या सही है वो बात अलग चीज है, लेकिन उसमें उनकी निष्ठा है, इसलिए उसको फल भी मिल रहा है। यो यथा मां प्रबध्यंता सतयो भजामि, भगवान को फल देंगे, क्यों नहीं देंगे? उनकी निष्ठा है उनके उस धर्म में। हमें निष्ठा ही नहीं, पहले ही निर्णय कर ले, अरे व्याकरण से कुछ नहीं होता, इतना हो गया, अब क्या करोगे, अब क्या तुमको लाभ होएगा? अब पहले ही जब सोच लिया, उसको फ्यूज कर दिया, अब कहां से प्रकाश निकलेगी? ये समस्या है। हमने देखा एक बुढ़ा 72 उम्र का, सत्य सनातन सरस्वती, 72 उम्र का बुढ़ा आकर के लघु रटा, तरक सवेर रटा,
और यहाँ जवान लोग का तिरठ नहीं सकता, क्या हाल है? अभी जीवंत है वो कालिदास, याद है कालिदास बोलते हैं उनको, एक है उनका स्वामी आत्मानंद ज्ञानपीठ में आचार्य, ज्ञानपीठ में 68 उम्र में आया बुढ़ा, वो रोता था कमरे में फोटो के सामने, हे माँ क्या कब आएगी मेरे को, रोता था। बगल में सर्विस का कमरा थे, वो सुनाई देता था रोना उनका। हमको हम खिड़की में जाकर के भी देखा, आंखें में रो रहा था। नहीं क्या हो गया तुम्हें, कोई बच्चा मर गया, कुछ मरे, गृहस्थी था ना वो, कोई बच्चा मर गया होगा, खबर आया होगा। वो नहीं रोता हूँ इसलिए लघु याद नहीं, तब घुसता नहीं, इसलिए माँ के सामने रोता हूँ, माँ कृपा कर दो किसी तरह से इसको घुसाओ। और आज आचार्य है, पढ़ा रहा है, वही और या पहले से ही पिछाड़ जाता है, हमसे होगा नहीं, पहले से थे लोग। उन बुढ़ों को देखो किस उम्र में आए, कैसे परिश्रम किया और आचार्य बने, ये नहीं कि नहीं, और आज पढ़ा रहे। असंभव कुछ नहीं संसार में, और उसमें इन चीजों में तो असंभव नाम का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी आध्यात्मिक वस्तु ले लेंगे उसमें असंभव का कोई प्रश्न नहीं है। आप लगेंगे भगवान की कृपा बहेगी अपने आप, अब लगे तो सही, लगते हैं नहीं, ढीला डाला अन्य अन्य में लगे रहते हैं, जो करना है वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना वो करते हैं, और चक्र में फंसे रहते हैं। पश्यामि द्विसहस्र दिव्य योग चक्षुष मात्र अर्धमात्रोपि व्यर्थ। महाभाष्य आधा मात्र भी अव्यर्थ नहीं, ये ढंग से पाठ करो पूरा का पूरा, इसके तरंग आपको पूरी शुद्धि कर देगी। और जो चाहो सब मिलेगा, विद्या चाहते तो विद्या मिलेगी, धन चाहते तो धन मिलेगा, स्वर्ग चाहते तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष चाहते तो मोक्ष मिलेगा। क्योंकि ओम से तो निकला है सारे शब्द, भगवान शंकर के डमरू से तो निकले हैं। सनकाय सिद्धों को मुक्ति तो मिली थी 14 सूत्रों से, उसी का विस्तार है सारा चीज है हम लोगों के लिए, कि हम लोग सनकाय सिद्धों के जैसे तो है नहीं इतना उच्च स्थिति वाले, केवल 14 सूत्र से कल्याण हो जाए, इसे 4000 सूत्र रटना पड़ता है। और क्या, कलयुग के आदमी को 4000 सूत्र रटने के बाद ही अंतर्गण शुद्धि होगी, 14 सूत्र से इतना नहीं होगा। ये कलयुग की आदमी है ना, सत्युग का थोड़ी संत कुमार आदमी, जिसकी अंतर्गण इतना मलिन है, इसको तो जरूर है 4000 सूत्र रटना। कितने विद्यार्थी लोग छोड़ करके भाग गए? हाँ, इसलिए भाग देना जब तुम्हारे जैसे हैं सब। हरे इसलिए जब लोभ का हुआ उस समय क्या पूर्वत्रा सिद्धम आया, आप देख रहे लोपा शाकलस्य सूत्र की क्रम संख्या 8-3-19 है, 8-3-19 ये त्रिपादी का हो गया ना, 8-2 के बाद जितना उसको त्रिपादी बोलते हैं। और 8 गुणा का नंबर 6-2 6-1 है कि 2 है, 6-1 हाँ 6-1 87 6-1 87 ये 8 गुणा का नंबर है। ये सपा सप्ताध्याय का है, सपा सप्ताध्याय है। इस सपा सप्ताध्याय वाला 8 गुणा का दृष्टिकोण में त्रिपादी वाला जो लोप शाकल्य वह सिद्ध है। असिद्ध होने के नाते लोप शाकल से किया हुआ जो यकार का लोप है वो अन्य सूत्रों के दृष्टिकोण से लोप हो, लेकिन इसके दृष्टिकोण से लोप नहीं हुआ, यह दिखाई देगा। अतएव 8 गुण नहीं हुआ तो पहला रूप बन जाता है हर यह, और जब लोप नहीं है तो ये जो हुआ यकार रहेगा, हर यह 2 रूप बन जाते हैं। एक हो गया ऐसे के वैसे, और दूसरा हर यह अज्ञन व्यंजन प्रेरणा संयोज्यम मिल गया यकार इकार में, हर यह बन गया। इसी प्रकार से अब वोकार के लिए दृष्टांत विष्णु यह, विष्णु यह, विष्णु यह में एच आवादेश हुआ,
वाव आदेश जो हुआ विष्णु, हे विष्णु संबोधन था, पद है, पदांत में वकार दिख रहा है, पूर्व में आकार है, अवर्ण पूर्व और पदांत और यवयोर मिल गया, आपको वकार मिल गया है, उसका लोप होता है, पर में अश, यह का जो ई है वो अश, बदल दो इसको, यह का ई क्या है, अश में। अतः इस ई के पर रहते हुए, अश के पर रहते हुए वकार का लोप होगा, वकार का लोप होगा। जो लोप हुआ हर विष्णु यह बन गया, उस स्थिति में आदिम गुण तप्रसत काल से स्थानांतरतम, इन तीन सूत्र की सहायता से आद गुण पहुंच गया गुण करने के लिए कारण, एक कारण यहाँ है, ठीक है, और के बीच गुण होगा, ए होगा, कंठता होगा। गुण करने जब पहुंचा तब पूर्वत्रा सिद्धम लग गया। एक सपा सप्ताध्याय वाला 687 का दृष्टिकोण, आद गुणों का दृष्टिकोण में त्रिपादी वाला जो सूत्र था लोपशाकल से 8-3 वाला 19, वह असिद्ध है। इन कार्य सिद्ध होने के नाते लोप तो हो गया, भले आद गुण के दृष्टिकोण से वहां वकार दिखाई दे रहा है, उस वकार भी व्यवधान के कारण से अवर्ण से पर में अच्छ मिला नहीं तो गुण नहीं होगा। विष्णु यह एक रूप, लोपाभाव पक्ष है विष्णव्य, विष्णु यह विष्णव्य, ये दोनों रूप। कार्य सिद्धि में होता क्या है, वर्तमान में यकार तो था नहीं, वर्तमान में तो यकार है क्या, यकार वकार है, लोप तो हो गया, वर्तमान में तो वह है नहीं, फिर आदगुण को करना चाहिए काम। तब कहते हैं कार्य सिद्धि का मतलब है सांप्रतिक भावे अपि भूतपूर्व गतिराश्रियत है तथा प्राप्त कार्य असिद्धम इति बोध्यम। सांप्रतिक भावे अपि भूतपूर्व गतिराश्रियते ततः प्राप्त कार्यम प्रति कृत कार्यम असिद्धम। प्राप्त कार्य के प्रति कृत कार्य क्या हो जाता है, असिद्ध हो जाता है। प्राप्त कार्य क्या है, गुण, कृत कार्य क्या है, लोप, वो असिद्ध। सांप्रतिक में वर्तमान में यकार का न होने पर भी भूतपूर्व गति, पूर्व काल में जो यकार था उसको आश्रित करने से प्राप्त जो कार्य गुण के प्रति लोपात्मक कार्य असिद्ध माना जाता है, इसी का नाम कार्य सिद्ध। वृद्धिरादैच बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, वृद्धिरादैच, वृद्धि प्रथमा एक वचन, आदैच प्रथमा का एक वचन, 2 पद वाला सूत्र है। यहीं पर नियम का उल्लंघन हो रहा है। क्या नियम दिखाया था, उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयम तथा परम, ये नियम था। और दूसरे ढंग से इनको कहा है भाष्यकार ने, अनुवाद्यम अनुक्त्वैव, अनुवाद्यम अनुक्त्वैव न विधेयम उदीरये। अनुवाद में वही उद्देश्य, उसको कहे बिना विधेय का कथन नहीं करना चाहिए। यानी यहां इस नियम का उल्लंघन हो रहा है। देखिए कि अध्ययन गुण इत्यादि में क्या था, पहले उद्देश्य था, बाद में विधेय होता गुण संज्ञा। सभी में आपने देखा मंत्रा संयोग परसंग संहिता जितने भी संज्ञा सभी में पहला उद्देश्य बाद में विधेय, यह उल्टा हो गया। वृद्धि विधेय संज्ञा है ये, और आदेश उद्देश्य, उद्देश्य बाद में आ गया, विधेय पहले आ गया। कारण क्या, इस पर विचार किया भाष्यकार कहते हैं कि ये पाणिनि ने मंगलाचरण किया नहीं है, इससे उन्होंने सोचा कोई मंगलवाचक शब्द को शुरू न करें। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथंत है नियम। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथंत है। आयुष्मत् पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च सिद्धार्था स्युः। ये महाभाष्य की पंक्ति है, पुस्तकों में है, लिख लेना बाद में। मंगल आदि में होना चाहिए,
मंगल मध्य में होना चाहिए, मंगलवाचक शब्द अंत में भी होना चाहिए। तीसरे अंत में अकार विष्णु का नाम है, तीसरे अंत में विष्णु का स्मरण हो गया से। शुरू में वृद्धि, ये भी मंगलवाचक है। सभी का धन वृद्धि हो, ऐश्वर्य वृद्धि हो, आयु वृद्धि हो, विद्या वृद्धि हो, वृद्धि ही वृद्धि होते रहे, पुत्र पौत्र आदि सारे चीजें वृद्धि होते रहे। इसलिए मंगलवाचक होने से आदि में रह गया, इसे पृथक मंगलाचरण करने की जरूरत नहीं पड़ा। यह लाभ है। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथम, यही शास्त्रों की प्रवृत्ति है। मध्य में है, चौथे अध्याय के अंत में आता है, भावेच, चौथे अध्याय का अंतिम सूत्र। चौथे भावे, भावे च एक सूत्र है, 4-4-145, 44 से 45, 44। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथम है। आयुष्मत पुरुषान, इससे क्या होगा? गदे पुरुष आयुष्मत हो जाता है, और पढ़ने वाले अध्येतारस सिद्धार्थास्य हो, उनके अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ये लाभ है। इसलिए यहां जानबूझकर क्रम को बदल दिया, क्योंकि अष्टाध्याय का पहला सूत्र है 1-1-1। अन्य ग्रंथों में आप देखते हो ग्रंथ आदो निबुधनाति, नहीं, मंगलाचरण को ग्रंथ के आदि में जोड़ देते हैं, और पांड्य ने कोई जोड़ा नहीं था, तो विचार करके उन्होंने इस सूत्र को बना दिया इस तरीके से, ताकि सूत्र का सूत्र भी हो गया, काम भी बन गया व्याकरण का दृष्टिकोण से, और मंगलवाचक होकर सभी का आयु आरोग्य ऐश्वर्य विद्या आदि वृद्धि अभिवृद्धि में भी उपयोगी हो गया। अक्षर तो किसी को भी रखना तो पड़ता ही, इससे भी कम तो अधिक गुणा में है, इससे भी कम अधिक गुणा है, गुणाधिक बना सकते थे, गुणाधिक बना सकते थे, लेकिन गुण की अपेक्षा से वृद्धिवाचक शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मंगलमय है। इसलिए जान बुझे पहले इसको आदिच्य वृद्धि संज्ञस्यात्, यहां भी तप्रसत काल से है, दीर्घ आकार का ही वृद्धि संज्ञा होता है, ये नहीं कि पूरे 18 का आ से ग्रहण कर लो और 18 का वृद्धि संज्ञा कर लो। इसे तपर किया गया है, दीर्घ आ का वृद्धि संज्ञा है, और ऐच मैंने आई और औ इन दो वर्णों का भी वृद्धि संज्ञा है। क्या आद क्या आदेश एक पद है, एक पद है, क्या जरूरत है 2 अलग पद बनाने? वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि, वृद्धि प्रथमा एचि सप्तमी, आत एचि परे वृद्धिरेकादेश पूर्व पर्योस्ताने गुणापवाद, आत एचि परे पूर्व पर्योर गुण वृद्धि एकादेश, दीर्घ आकार से पर में एक छो तो ये वो अयौ, 4 में से कोई भी, ये वो अयौ कोई भी हो, तो पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि संजक आ आई औ 3 में से एक आदेश होगा। गुणापवाद, गुण को अपवाद कर, इसे जानबूझे पहले गुण सूत्र रखा है, बाद में इसको 8-1-87, ये 8-1-88, उसके बाद का सूत्र कि नियम में पूर्व में अपवादाभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्गा, सामान्य नियम है अपवाद सूत्रों को पहले रखा जाता है और सामान्य सूत्रों को बाद में रखा जाता है। पूर्व में अपवादाः अभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्गा, पहले पाणिनि का एक सिद्धांत सामान्य है, पाणिनि ने नियम बना लिया है, अपवाद सूत्रों को पहले रख देते हैं, फिर सामान्य सूत्रों को बाद में रखेंगे, कि पूर्व की अपेक्षा उत्तर दुर्बल होता है। सपा सप्ताध्याय में क्या है? विप्रतिषेधे परम कार्य, विप्रतिषेधे परम कार्य, ये क्यों बनाया? कि सामान्य नियम के अनुसार पूर्व पर नित्य अंतरंग
अपवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय। पूर्व अपेक्षा पर बलवान है, पर की अपेक्षा से नित्य, पर और नित्य दोनों की अपेक्षा से अंतरंग, पर नित्य अंतरंग तीनों की अपेक्षा से अपवाद बलवान होता है। इसीलिए सबसे बलवान को पहले रखना पड़ेगा, नहीं तो बाधित हो जाएगा, सब बाद में रखेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपवादों को रखा। पूर्वम ही अपवाद अभिनिविशन्ते पश्चात उत्सर्गा। इस नियम के आधार पर यहां पर इन्होंने रखा है। उसमें भी दो पक्ष अपवादों में, एक बाध्य सामान्य चिंता पक्ष, एक बाध्य विशेष चिंता पक्ष। इसका विचार एतद्युत्सु में बना है, अभी नहीं, एतद्युत्सु में। हाँ, विप्रतिशत तब तो यहाँ विप्रतिशत है कहाँ, अन्यत्र अन्यत्र अब्दावकाश होनी चाहिए, मृत्यु का अवकाश मिलेगा। जो एच है पर वाला पूरा अच में आ गया, अच गुण करना है आपने, तो फिर कहाँ होगा? फिर अन्यत्र लब्धावकाश हो तब तो विप्रतिशत करोगे। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश एकस्मिन् लक्ष्य अभिनिवेश विप्रतिषेध, ये लक्षण क्या है? वहां दोनों सूत्र अन्यत्र अन्यत्र काम कर दें और एक ऐसा कोई रूप लाओ जहां पर दोनों को जरूरत पड़ रहा है, दोनों काम करने को तैयार हो गए, उसी स्थिति में प्रतिषेध परम कर्म लगता है। यानी पर होने मात्र उसको ला और लगा दो, ऐसा नहीं। इसे पर की अपेक्षा से अपवाद को बलवान बनाना पड़ा, क्योंकि अपवाद सूत्र आया, इसे तो गुणापवाद। अपवाद का लक्षण क्या है? क्या? बिल्कुल ये न प्राप्त यो विधिरारभ्यते स तस्यापवाद। ये न प्राप्त मैंने अवश्यम प्राप्त, दो नए का निषेध का दृढ़ता होता है, विधि हो जाता है, अवश्य प्राप्ति। यो विधिरारभ्यते स तस्यापवाद। अवश्य प्राप्त कौन है? यहां आदि गुण। कौन सी विधि आरंभ की गई है? वृद्धि रेची। इसलिए स मैंने वृद्धि रेची, तस्य आदि गुणस्य अपवाद। ये न अप्राप्त, डबल निषेध कर रहा है, न अप्राप्त अर्थात क्या है? अवश्य प्राप्त सत्य, और कोई रास्ता ही नहीं, गति ही नहीं है, वो तो आएगा ही, चाहो ना चाहो जबरदस्ती घुसेगा पेट में वो। ये ना प्राप्त यो विधि आरभ्यते, जो वृद्धिरेची नामक विधि को आपने आरंभ फिर भी कर डाला है पाणिनि जी ने, इसलिए वह वृद्धिरेची नामक जो विधि है उस आदि गुण जो अवश्य प्राप्त था उसका अपवादक है। यह अपवाद का लक्षण है और उसको घटा भी दिया आपने वृद्धिरेची। वो भी लिख देता हूं, पूर्वम ही अपवादा अभी निविशन्ते पश्चात दुत्सर्गा। दृष्टांत है कृष्णस्य एकत्वम इति कृष्णैकत्वम, षष्ठी तत्व समास है। समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञा होता है परासनिक संहिता से, ठीक है ना। कृष्णा धन एक, यह आवरण से पर में एकार रूपी अच्छ, ये अच्छ भी है और एच भी है, ठीक है। एकार में पहले मक्ष देखूंगा गुण को लाने के लिए, फिर एच को देखूंगा अपवाद करने के लिए। ये पूर्व है, ये पर है, ये कंठ है, ये कंठ तालु। कंठ कंठ तालु से कंठ तालु मान करके दोनों जगह पर वृद्धि होता है। आ आई औ प्राप्त हुआ, इनमें दोनों चले गए, आई का हो जाएगा। संहिता संज्ञा होने के बाद सबसे पहले यहां आदिंगुण
तप्रसत काल से स्थानांतरतम इन 3 सूत्रों की सहायता से आद गुण आ जाएगा, गुण करने का प्रयास करेगा। पुरंड प्रयोग क्या जरूरत है? यहाँ री और री को आदेश कर रहे हैं क्या कहीं? कोई जरूरत नहीं। जब री और री को आदेश करने लगोगे तभी उसको लाने का। आदेंग गुणा में ह्रस्वाकार को गुण संज्ञा करने से तप्रसत काल की जरूरत है। स्थानांतर में इसलिए कि अ को और एक जो ए ही आदेश कर सकता था, मैं एकार रूपी गुण आदेश कर सकता हूं, इसे स्थानांतर में लाना है। आदिंग गुणा संज्ञा सूत्र है, तप्रसत काल से नियम सूत्र है और स्थानांतर तो परिभाषा सूत्र है। इन 3 सूत्रों की सहायता से आद गुण ये विधि सूत्र के द्वारा गुण अवश्यम भाव प्राप्ति होने से वृद्धिरादेश तप्रसत काल से स्थानांतरतम इन 3 सूत्रों की सहायता से वृद्धि रेची ने ऐकार रूपी वृद्धि को कर दिया। तो दोनों में बंटवारा भी कर देना, आद गुना और वृद्धि रेची में 4 और 5 जगह क्या आद गुना और वृद्धि रेची में बंटवारा कर देना। काय को बंटवारा? पहले अपवाद करेंगे तब तो बंटवारा हो ही गया अपने आप। जब उसको भगाए दिया आपने, वो अपने जब काम करेगा बेचारा। ये वो आयो में तो आप बंटवारा थोड़े कर रहे हैं, अपवाद हो जाने से अपने आप हो गया बंटवारा। जैसे नई बहू आ गई तो घर फूट गया तो क्या करे, मजबूरी। अब दृष्टि बना दी है तो क्या कर सकता है थोड़ा बेचारा। वो 5 में संतुष्ट रहने का, 5वीं का यू रिल्ट्री 4 में, यू रिल्ट्री 4 में ही बचेगा, वो 5 में भी नहीं। वो 4 में रह गया, ये 4 में रह गया, भद्रेची आकाशवाण दीर्घ गई, वो ले जाएगा। तो फिर क्या फर्क पड़ता है? उसको वो अपवाद करते हैं। अगर विद्या पहले करना चाहिए, नंबर 2 नहीं कोई जरूरत नहीं है। या अपवाद हो तो पर को रहते पर का भी अपवाद कर सकता है ना, इस सामान्य नियम है। इस नियम को यहाँ बात दिया, नियम है ना कि पूर्व अपवाद आना चाहिए, बाद में उत्सर्ग होना चाहिए। नियम सामान्य है, उस नियम का यहाँ पाणिनि उल्लंघन कर रहे हैं। उसको मैंने बताया भी, यहाँ बाध्य सामान्य चिंता पक्ष है, क्योंकि आगे स्वर है, बाध्य विशेष चिंता पक्ष है। बाध्य बाधक भाव में सामान्य और विशेष चिंता पक्षों को लेकर के जान के असर करना पड़ा है पाणिनि जी। अपने सामान्य नियम को कई जगह उल्लंघन करना पड़ता है। जैसे उद्देश्य वचन पूर्व विधियम तथा पर उसको भी तो उल्लंघन किया प्रतिरेची में, प्रतिरादेश में। कई जगह एक सामान्य नियम होता है, उसको उल्लंघन इसलिए करना पड़ता है कुछ विशेष बात बताना। वहां मंगलवाचक था, इसलिए नियम को उल्लंघन कर दिया। यहाँ बाध्य सामान्य चिंता पक्ष और बाध्य विशेष चिंता पक्ष है ये, और इसके अगला ही सूत्र आ रहा है 689 का इत्युत्सु, वहां बाध्य विशेष चिंता पक्ष है। किसी को भी रखते अच्छी तो हम कहीं से भी अनुवृत्ति कर सकते हैं, किसी भी सूत्र में रख लो, कोई ना कोई तो पहले होना चाहिए। ये सब बाध्य बाधक भाव को लेकर के क्रम बनाया, उस क्रम में उल्टा सीधा हम लोगों का सोचने से कोई फायदा नहीं है। पाणिनि ने जो क्रम दिया है वो क्रम दिया है, उसमें जहां खंडन मंडन हो भाष्यकार ने कर दिया है, उससे अधिक हम लोग खोपड़ी लगाए और बिल्कुल गलत है, फालतू बात। तो आईकार आदेश हो गया, तो कृष्ण धन आई धन कत्वाम वर्ण सम्मेलन कर दो, कृष्ण ही कत्वाम बन जाए। मैं ऐसे बोलने वालों को कहते तुम एक अपना नया व्याकरण बना देना, इधर का उधर करके बना दो और देख लो कैसे रूप सिद्ध होता है तुम्हारी। क्योंकि हम लोगों को यही सबसे बड़ा कमी है, अनावश्यक संशय पैदा कर लेते हैं। अनावश्यक श्रद्धा रखो, जो ऋषियों ने बोला है, 3 ही लोग हैं हमारे लिए प्रमाण व्याकरण के मामले में। 3 ने जो कहा बात खत्म, उससे आगे ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ये हमें सोचने का कोई मतलब ही नहीं, व्यर्थ। वो तो 3 मुनियों पर प्रश्न डाल दिया आपने एक तरह से। इसे 3 मुनि बेवकूफ थे, वो नहीं सोच पाए थे कहा क्या होना चाहिए, वो हम सोच रहे हैं। उनसे बढ़कर हम हो गए ना फिर। ये तो हम लोग क्या ऋषि परंपरा गुरु परंपरा, ये तो निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जो उन्हें वचन दे दिया, बोल मुनिनाम त्रयम प्रामाण्यम, त्रयाणाम मुनिनाम प्रामाण्यम नियम बन चुका है।
अब उन 3 मुनि के अलावा और कोई भी कुछ भी कहता है व्याकरण में, वह हमें अमान्य है। या कोई भी कहे वो खंडन करना है। जैसे हम लोग यहाँ शंकराचार्य जो भाष्य में बोल दिए, उस भाष्य पर कोई कुछ कहता है वो मान्य नहीं। उनका अपना मत है, ठीक है, प्रस्थान मत है, वो बोलते विवरण मत है, वो ये भामती का मत है, उनकी अपनी अपनी खोपड़ी का उपज है, भाष्य का मत नहीं। भाष्यकार क्या कह रहे हैं आप सब डुबकी लगा के समझिए, वो क्या बोला ये क्या बोला, उल्लू लोग कुछ ही बोलते रहते हैं, मुझे हमारे क्या मतलब। उन लोगों की सहायता हमें भाषा को समझने के लिए, न कि भाषा उलझने के लिए। जैसे जो टीका है भाषा को उलझा रहे हैं उनको तो त्याग देना, वो प्रामाणिक थोड़े, भामतिकार क्या प्रामाणिक है, विवरणकार पद्मपादाचार्य प्रामाणिक है, इसे कोई प्रामाणिक नहीं। वार्तिकारों कोई भी हो, ये लोग अप्रामाणिक लोग। तो इस तरह से यहां व्याकरण है, 3 मुनि हमारे प्रामाणिक हैं, इनके वचनों से आगे कुछ और सोचना नहीं, आंख बंद करके उसको रटना है, समझना है, उसको अपने जीवन में लगाओ। कृष्ण ही तत्वम, इसी प्रकार गंगा इत्यादि बनेगा, कल देखेंगे।